दोस्तों, क्या आप जल्दी कनाडा जाना चाहते हो? कनाडा में एक ऐसा भी मौका है जिसमें 10 दिन में भी आप कनाडा में जाके काम चालू कर सकते हो और इसमें आपको वेजेस भी बहुत अच्छी मिलेगी। यू विल बी गेटिंग एज लो एज $40 पर आवर। दोस्तों, 40 कैनेडियन डॉलर पर आवर मतलब 2400 रुपीज पर आवर आपको मिलेगा और ये साल भर का 57 लाख पर मंथ हो जाता है। तो दोस्तों, इस स्कीम का नाम है ग्लोबल टैलेंट स्कीम और इसके बारे में हम इस वीडियो में पूरी चर्चा करेंगे। गाइस, जीटीएस सबसे इजीएस्ट वीजा है कनाडा का। इसका प्रोसेसिंग टाइम 10 बिजनेस डेज हो सकता है मिनिमम। ये जो 10 बिजनेस डेज है, ये जिस दिन आप एप्लीकेशन डालते हो वहां से काउंट होता है। इसमें आपको इंग्लिश टेस्ट की भी जरूरत नहीं है, मतलब आपको कोई आइल्स टेस्ट या टॉफल टेस्ट नहीं देना पड़ेगा। आपको बस बेसिक इंग्लिश का नॉलेज होना चाहिए। कम्युनिकेटिव इंग्लिश मतलब थोड़ा बहुत बोल पाओ, थोड़ा बहुत समझ पाओ, उतना इनफ रहता है। इसके अलावा आपको कोई भी फंड नहीं बताना पड़ेगा। एम्प्लॉयर ही आपके बिहाफ पे सारे चार्जेस पे करेगा। ग्लोबल टैलेंट स्कीम का ये बहुत बड़ा फायदा है और कनाडा में आपको ऐसे बहुत सारे एम्प्लॉयर्स मिलेंगे जो आपको इमीडिएटली हायर करने को रेडी है जीटीएस के थ्रू। तो गाइस, इसमें जो एजुकेशनल रिक्वायरमेंट्स है वो डिपेंड करती है कि आप कौन से जॉब प्रोफाइल में जा रहे हो। मान लीजिए आप कोई टेक्नीशियन जॉब में जा रहे हो तो या तो आपके पास टेक्नीशियन का मिनिमम 1 ईयर्स का एक्सपीरियंस हो या आपके पास कोई उसका डिप्लोमा मिनिमम होना चाहिए। अगर आप इंजीनियरिंग जॉब के लिए जा रहे हो तो ऑब्वियसली आप इंजीनियर होने चाहिए। मान लीजिए आप सॉफ्टवेयर डेवलपर के रूप में जा रहे हो या डिजिटल मार्केटर के रूप में जा रहे हो तो इसमें या तो आपके पास उसकी रेलेवेंट डिग्री होनी चाहिए, अगर डिग्री नहीं है तो आपके पास उसका रेलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। जीटीएस में ऐसे भी बहुत सारे जॉब्स है जिसमें अगर आपकी एजुकेशन 8 पास एंड अबव है तो भी आप ट्राई कर सकते हो। बहुत ही वाइड वेराइटी की ऑक्यूपेशन लिस्ट है जीटीएस में। इसके अलावा आपको एक और प्लान का बेनिफिट उठाने को मिलता है, नेबर मार्केट बेनिफिट प्लान का। ये जो एलएमबीपी प्लान है, इसमें आपको जितना काम मिल रहा है उतना ही मिलेगा। आपको जो मिनिमम वेजेस बोली गई है उतनी तो आपको मिलनी ही है। अगर आप ओवर टाइम करोगे तो आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। अगर आप वीकेंड्स या हॉलीडेज में काम करते हो तो आपको और एक्स्ट्रा मिलता है। आपको जो एम्प्लॉयर की तरफ से वर्क कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा उसमें सब कुछ पहले से ही डिफाइंड रहेगा कि आपको क्या क्या मिलना है और आपको बोनसेस भी टाइमली मिलेंगे। और इसके अलावा आपको टीएफडब्ल्यू के प्लान्स की भी बेनिफिट्स मिलते हैं। तो दोस्तों, काफी सारे लोगों को बेनिफिट्स मिलते हैं जीटीएस के थ्रू और जैसे मैंने आपको बताया, इसमें आपको आइल्स टेस्ट की भी जरूरत नहीं है। आपकी अगर लो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है तो भी आप ट्राई कर सकते हो। आपको बेसिक इंग्लिश का नॉलेज होना चाहिए। आपके वीजा का प्रोसेसिंग टाइम सिर्फ 10 बिजनेस डेज तक भी हो सकता है। मिनिमम अर्निंग आपको $40 एंड अबव मिलेगी। तो गाइस, इस वीडियो में हम इसकी रिक्वायरमेंट्स के बारे में बात करेंगे और कौन सी जॉब प्रोफाइल्स इसके लिए एलिजिबल है उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे और आप इसके लिए जॉब्स के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हो उसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। अब गाइस, कनाडा के बारे में हम कुछ बातें जान लेते हैं। कनाडा का जो लैंड है वो सेकंड लार्जेस्ट लैंड है पूरे वर्ल्ड का। यहाँ की टोटल पॉपुलेशन सिर्फ 38 मिलियन है, मतलब 3.8 करोड़। इसकी पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत कम है, मतलब 1 स्क्वायर किलोमीटर में सिर्फ 4 लोग रहते हैं। कनाडा की नेबरिंग कंट्रीज है यूएसए, ग्रीनलैंड और फ्रांस के कुछ एरियाज। यहाँ का सबसे बेस्ट एडवांटेज आपको मिलता है कि आपको 1 से 2 साल में पीआर भी मिल सकती है और कुछ ऐसे भी प्रोग्राम्स रहते हैं जिसमें आपको जॉब मिलने के साथ भी पीआर मिल सकती है। तो प्रोविंशियल नॉमिनेशन की वजह से आपको पीआर बहुत जल्दी मिल सकती है। अगर आपको कनाडा में पीआर मिल जाती है तो उसके नेक्स्ट 3 इयर्स में आपको सिटीजनशिप भी मिल जाती है और भी आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे बच्चों की फ्री एजुकेशन हो जाती है, फ्री हेल्थ केयर सिस्टम का आपको लुफ्त उठाने को मिलता है। अगर आप कार खरीदने की सोच रहे हो तो कार का भी कॉस्ट बहुत कम है। यहाँ के रिटायरमेंट प्लान्स भी अच्छे हैं, लोगों का फ्रेंडली नेचर है। यहाँ का मॉर्टगेज सिस्टम भी बहुत लीनियंट है, मतलब आपको बहुत जल्दी लोन्स मिल जाते हैं और लोन का इंटरेस्ट रेट भी बहुत कम रहता है। आपको 3 से 6% के बीच में लोन का इंटरेस्ट रेट पड़ सकता है। अब ये भी डिपेंड करता है कि आपका क्रेडिट स्कोर कितना अच्छा है। आपका जितना अच्छा क्रेडिट स्कोर होगा उतना ही आपको कम ब्याज दरें देना पड़ेगा। यहाँ पे और भी आपको बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे कनाडा की सरकार की तरफ से आपको बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता है। यहाँ पे पेट्रोल के भी दाम बहुत सस्ते हैं। अगर आप ओवर टाइम करोगे तो आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। वीकेंड में या हॉलीडेज में काम करते हो तो आपको एक्स्ट्रा मिलता है। बाय द वे, अगर आप इस चैनल में नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगा जब भी मेरा कोई वीडियो अपलोड होता है। मैं वर्क वीजा, स्टडी वीजा से ओवरसीज जॉब अपॉर्चुनिटीज के ऊपर वीडियोस बनाते रहता हूँ और अगर आपको कोई भी पेड सर्विसेज चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी अप्रोच कर सकते हो। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है limitless01। तो गाइस, अब हम रिक्वायरमेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपके पास एक अच्छी क्वालिटी का सीवी एंड कवर लेटर होना चाहिए ताकि आप जॉब्स के लिए अप्लाई कर पाओ। उसके बाद आप जब जॉब्स के लिए अप्लाई करना चालू करते हो फिर आपको एम्प्लॉयर की तरफ से एक जॉब ऑफर चाहिए। जॉब ऑफर बहुत मैंडेटरी है अगर आप जीटीएस स्कीम के थ्रू जाना चाहते हो। इसमें आपको कोई भी इंग्लिश टेस्ट की जरूरत नहीं पड़ती है, आपको बस बेसिक इंग्लिश
का नॉलेज होना चाहिए। एम्प्लॉयर को क्या चाहिए कि आप कम्युनिकेट कर पाओ, जो भी आपको काम मिला है वो आप अच्छे से कर पाओ और आप प्रोफेशनल रहो। इसके बाद आपके पास एक पासपोर्ट होना चाहिए जिसमें 6 मंथ या उससे ज्यादा की वैलिडिटी बची हो। आपको पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है जिसको हम पीसीसी भी बोलते हैं। फिर आपको एक ट्रैवल इंश्योरेंस करवाना पड़ता है। कुछ कुछ केसेस में आपको इनकम टैक्स रिटर्न की भी जरूरत पड़ सकती है। 2 पासपोर्ट साइज फोटो की जरूरत पड़ती है। आपको मिनिमम फंड भी बताना जरूरी है कि आप खुद को सपोर्ट कर सकते हो कनाडा में। अब मान लीजिए आपको कनाडा की कंपनी ही सब कुछ स्पॉन्सर करके दे रही है तो आपको बहुत ही कम फंड बताना पड़ेगा, दैट इज $1000 एंड अबव। अगर आपको सब कुछ खुद ही करना पड़ेगा तो आप $2500 एंड अबव बताओ। ये जो अमाउंट है ये कैनेडियन सरकार को इसलिए चेक करना रहता है क्योंकि जब भी कोई गरीब देश से अमीर देश में जाते हैं तो उनको सबसे पहले यही चाहिए कि आप खुद को सपोर्ट कर सकते हो उस कंट्री में। फिर आपको एप्लीकेशन फीस का कॉस्ट भरना पड़ता है और एक बायोमेट्रिक कॉस्ट भी लगता है। ये दोनों कॉस्ट जनरली एम्प्लॉयर ही पे करते हैं। दोस्तों अब हम कुछ ऑक्यूपेशन लिस्ट के बारे में बात कर लेते हैं जो जीटीएस के लिए एलिजिबल है। मैं अभी आपको एक छोटी सी लिस्ट बता रहा हूँ, उससे ज्यादा भी जॉब्स अवेलेबल रहते हैं। जैसे कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम्स मैनेजर जिसका नॉक कोड है 20012। फिर कंप्यूटर इंजीनियर जिसका कोड है 21331। फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स एंड डिजाइनर्स जिसका नॉक कोड है 21231। डेटा साइंटिस्ट 21211। वेब डिजाइनर्स एंड वेब डेवलपर्स जिसका नॉक कोड है 21233। फिर टेक्नीशियंस की भी जरूरत पड़ती है जिसको हम बोलते हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम टेस्टिंग टेक्नीशियंस जिसका नॉक कोड है 22222। फिर डिजिटल मीडिया एंड डिजाइन जिसका नॉक कोड है 52120। इसके अलावा भी बहुत सारे लोग एलिजिबल रहते हैं। जैसे अगर आप नर्सेस या केयर गिवर हो तो भी आप एलिजिबल हो। आप अगर सेल्स पर्सन हो या कस्टमर सर्विस में काम कर रहे हो तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हो। अगर आप किसी भी प्रकार के मैनेजर हो या फैक्ट्री में वेयरहाउस सुपरवाइजर हो या आप स्टोर में स्टोर मैनेजर हो तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हो। मैकेनिक्स भी इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अगर आप किसी भी प्रकार के इंजीनियर हो, दैट इज सिविल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, केमिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, हर प्रकार के इंजीनियर्स इसके लिए एलिजिबल रहते हैं। अगर आप कुछ सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी से रिलेटेड कुछ कर रहे हो जैसे साइबर सिक्योरिटी या आप एथिकल हैकर हो तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हो। अगर आप गेम डेवलपर्स हो तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हो। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड कुछ काम कर रहे हो तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हो। और भी बहुत सारे काम है जिसके लिए आप एलिजिबल हो सकते हो। सारी नॉक कोड की लिस्ट मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो गाइस अब हम समझ लेते हैं जॉब्स के लिए आपको अप्लाई कैसे करना है। तो गाइस जॉब्स के लिए आपको अप्लाई करने के लिए सबसे पहले एक इंटरनेशनल क्वालिटी का सीवीएन कवर लेटर चाहिए। उसके बिना आप कहीं पर भी जॉब्स के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो। और एक बात ध्यान में रखिए, कंपटीशन भी रहता है। आप अकेले इंसान नहीं हो जो उसके लिए अप्लाई कर रहे हो, तो आपको रेगुलरली अप्लाई भी करना पड़ेगा। रोज का आपको टारगेट बनाना है कि रोज 1 घंटा मिनिमम देना है। रोज 15-20 जगह पे आपको अप्लाई करना है। अब आपको अप्लाई कहाँ पे करना है, आपको सही प्लेटफॉर्म्स में अप्लाई करना है। मैं आपको 4 प्लेटफॉर्म्स बता देता हूँ जिसके थ्रू काफी लोगों के जॉब्स लगते हैं। सबसे पहला है जॉब बैंक, सेकंड है गूगल जॉब्स, थर्ड है लिंक्डइन एंड फोर्थ है इंडीड। ये चारों प्लेटफॉर्म से आप ट्राई कर सकते हो। इसके अलावा भी काफी सारे इंडिविजुअल कंपनीज है। अभी मैं आपको स्क्रीन पर ले जाके दिखाता हूँ कि आप उनके लिए कैसे अप्लाई कर सकते हो। सो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको गूगल जॉब्स का एग्जाम्पल बता रहा हूँ। गूगल जॉब्स के थ्रू काफी लोगों के जॉब लगते हैं। यहाँ पे आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज भी मिलती है। जैसे अभी मैं आपको शेफ के जॉब का एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जॉब है शेफ दे पार्टी का। ये वैंकूवर का है, ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा में। और ये है एमिलीज कैटरिंग लिमिटेड में। इसके बाद आपको दूसरा जॉब दिख रहा है सोडेक्सो कनाडा लिमिटेड में। यहाँ पे शेफ्स और कुक्स का काम है। ये फुल टाइम वर्क है। आपको इनफैक्ट गवर्नमेंट ऑफ कनाडा की तरफ से भी जॉब है, वो है शेफ एंड कुक का जॉब। ये आप ऑनलाइन ही अप्लाई कर सकते हो। इसी टाइप से आपको एक और जॉब दिख रहा है शेफ दे पार्टी का। ये फेयरमाउंट अकॉर का जॉब है। और भी आप देख सकते हो ये एग्जीक्यूटिव शेफ का जॉब है। ये है ग्लोबल हॉस्पिटैलिटी आईएनसी में। अब मैं आपको कुछ सेल्स जॉब के एग्जांपल बता रहा हूँ। जैसे आप ये देख सकते हो डिस्ट्रिक्ट सेल्स मैनेजर का जॉब है। ये है टोस्ट में, ये टोरंटो में, ओंटारियो में। इसी टाइप से टोर स्टाफ में भी है लग्जरी सेल्स का काम। द होप डिपोर्ट कनाडा में भी है, सेल्स का काम है। ये पार्ट टाइम जॉब है। ये ओंटारियो में है, न्यू मार्केट में। ऐसे ही आप देख सकते हो ये भी काम है ओंटारियो में, नॉर्थ बे में। ये है माइकल हिल्स एक्सटर्नल में। अब यहाँ पे आप देख सकते हो लोबला कंपनीज लिमिटेड में काम है। ये सरी में है, ये ब्रिटिश कोलंबिया में है कनाडा के। ये देख सकते हो ये है लॉन्ग हॉल क्लास 1 ड्राइवर का, मतलब ये इंटरसिटी ट्रेवल्स के जॉब्स का एग्जांपल है। इसी टाइप से आप देख सकते हो। तो दोस्तों बेसिकली गूगल जॉब्स जो है वो हर प्रकार के जॉब्स को फैच कर लेता है अलग अलग वेबसाइट से। जैसे आप ये देख सकते हो ट्रक ड्राइवर का जो जॉब है ये जॉब बैंक से निकाला गया है।
अगर आप अप्लाई पे क्लिक करोगे तो आप जॉब बैंक में चले जाओगे। इसी टाइप से आप ये जॉब देख सकते हो, ये है रोल ऑफ ट्रक ड्राइवर का, ये फुल टाइम जॉब है। ये राम आयरन एंड मेटल आईएनसी में है। ये ओंटारियो का जॉब है कनाडा में। इसी टाइप से आपको ऊबर में भी जॉब दिख रहा है, ये है पार्ट टाइम ड्राइवर का जॉब, ये है क्वेबेक रीजन में। ऐसे ही आपको कनाडा बस ड्राइवर का जॉब दिख रहा है, कनाडा बस में है, ये है नॉर्थ में ओंटारियो में। ये बेसिकली स्कूल बस का काम है। तो यहाँ की मेन ड्यूटी आपकी रहेगी गेटिंग स्टूडेंट्स टू स्कूल सेफली ऑन टाइम एंड रेडी टू लर्न। तो गाइस, जैसे आपने देखा इस तरीके से आप जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। जॉब्स के लिए हर इंसान अप्लाई कर सकता है। अगर आप ग्लोबल टैलेंट स्कीम के थ्रू एलिजिबल नहीं हो तो आप इंटरनेशनल मोबिलिटी प्रोग्राम के थ्रू भी जा सकते हो, लीविया प्रोसेस से जा सकते हो, इंटरनेशनल एक्सपीरियंस कनाडा है उसके थ्रू जा सकते हो। बहुत सारे प्रोविंसेस के खुद के इमिग्रेशन प्रोग्राम चल रहे हैं और उसमें भी काफी सारी कंपनीज है जो फ्रिक्वेंटली हायर करती है, आप उनमें भी अप्लाई कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर आप न्यू ब्रंसविक की कोई कंपनी में ट्राई करते हो जो 6 कंपनी है और आपका उसमें जॉब मिल जाता है तो आपको पीआर भी साथ में मिल जाती है। सेम वे रूरल एंड नॉर्दर्न इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम जो मैंने आपको बताया था, उसमें जो 10 मेट्रोपॉलिटन एरियाज बताए थे जिसमें पॉपुलेशन कम रहती है, अगर उनमें से किसी एरिया में आपको जॉब मिल जाता है तो आपको उसके साथ भी पीआर बहुत जल्दी मिल जाती है। सिमिलरली, अगर आपको कोई एटलांटिक प्रोविंस में जॉब मिलता है, एटलांटा में 4 प्रोविंसेस होती है, अगर उन 4 में से कोई एक प्रोविंस में भी आपको जॉब मिलता है तो आप एआईपीपी प्रोग्राम के लिए भी एलिजिबल हो जाते हो। मतलब आपको या तो उसी साल या तो नेक्स्ट ईयर तक पीआर मिल जाती है। इसके अलावा एक ट्रेडिशनल मेथड है जिसको बोलते हैं एक्सप्रेस एंट्री प्रोग्राम। ये एक पॉइंट बेस्ड सिस्टम रहता है। इसमें पॉइंट्स डिफरेंट क्राइटेरियाज के बेसिस में रहते हैं, जैसे एज, एजुकेशनल बैकग्राउंड, वर्क एक्सपीरियंस, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी, कैनेडियन एजुकेशन, अगर आपको फ्रेंच लैंग्वेज आती है उसका भी एक्स्ट्रा मिलता है, अगर आप मैरिड हो तो आपको उसके एक्स्ट्रा पॉइंट मिलते हैं। तो इसी टाइप से एक्सप्रेस एंट्री एक पॉइंट बेस्ड सिस्टम रहता है। इसके थ्रू बहुत सारे लोग हर साल पीआर लेते हैं, लेकिन इसके लिए मैं आपको तभी रिकमेंड करता हूँ जब आपके पास एटलीस्ट एमबीए हो और आपके पास 5 साल या उससे ज्यादा का अनुभव हो, तो आपको अच्छे पॉइंट्स मिल सकते हैं और आपको बहुत जल्दी एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू मिल सकता है। इसका एक अल्टरनेटिव राउट रहता है कि अगर आपको कनाडा का एक्सपीरियंस हो जाता है 1 साल से ज्यादा का, तो आप एक डिफरेंट क्लास में आ जाते हो जिसको बोलते हैं कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास। तो अगर आप सीईसी के अंडर आ जाते हो तो आपको बहुत सारे पॉइंट्स एक्स्ट्रा मिलते हैं, जिसकी वजह से एक्सप्रेस एंट्री में जब आप ट्राई करते हो तो आपको बहुत जल्दी पीआर मिल जाती है। तो मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि आप जॉब्स के लिए अप्लाई करना चालू करो जब आपको कनाडा में जॉब मिल जाता है। 1 साल हो जाने दो, जब आपके पास 1 ईयर से ज्यादा का कैनेडियन एक्सपीरियंस हो जाएगा उसके बाद आप किसी भी पीआर के लिए अप्लाई करोगे, आप बहुत ही आसानी से एलिजिबल हो सकते हो। कनाडा कंट्री में रिलोकेट होने का सबसे बेस्ट फायदा यही रहता है कि आपको बहुत जल्दी पीआर मिल जाती है। जब आपको पीआर मिल जाती है आपको सारे नागरिकों वाले हक मिलते हैं, जैसे बच्चों की फ्री एजुकेशन, फ्री हेल्थ केयर सिस्टम, मैटरनिटी लीव, पैटर्निटी लीव, पेंशन प्लान्स, इजी लोन्स और भी आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। कनाडा में लोगों का बहुत ही फ्रेंडली नेचर है, तो आपको यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं आती है। कभी भी आप कहीं पर फंसते हो तो आपको कोई ना कोई हेल्प करने को मिल जाता है। और गाइस, कनाडा में आपको बहुत सारे ऐसे जॉब्स मिलेंगे जो इमीडिएट हायरिंग के भी रहते हैं, तो आपको बस रेगुलरली अप्लाई करना रहता है। राइट एम्प्लॉयर आपको खुद ही अप्रोच कर लेता है, लेकिन रिजल्ट आपको तभी मिलेगा जब आप मेहनत करने को रेडी हो। आपको रोज 15 से 20 जगह पे अप्लाई करना है। बाय द वे, अगर आप इस चैनल में नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए। इससे आपका ही फायदा रहता है, आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आएगा जब भी मेरा कोई वीडियो अपलोड होता है। मैं वर्क वीजा, स्टडी वीजा एंड ओवरसीज जॉब अपॉर्चुनिटीज के ऊपर वीडियोस बनाते रहता हूँ। और अगर आपको मुझसे कोई भी पेड सर्विसेज चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे अप्रोच कर सकते हो और पेड सर्विसेज ले सकते हो। ऑब्वियसली उसके कुछ नॉमिनल चार्जेस रहते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।